वंस अगेन वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन। गाइस आज हम स्टडी करेंगे मेंडल नियम के अपवाद। सो गाइस कुछ पेड़ पौधे या जंतु ऐसे भी होते हैं जो मेंडल के नियम का पालन नहीं करते हैं, जिसे हम मेंडल नियम के अपवाद कहते हैं। सो गाइस आज हम देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और कोडोमिनेंसी जो मेंडल नियम की अपवाद है। सो फर्स्ट में पहले हम स्टडी करेंगे अपूर्ण प्रभाविता या जिसे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी कहते हैं। गाइस देखते ये होता क्या है। अगर दो होमोजाइगस समयुग्मजी पौधे या जंतुओं में एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उनकी F1 पीढ़ी की संतानों में दोनों लक्षणों का मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देता है। इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंसी कहते हैं। गाइस पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जब गुलाब या फिर बॉस के होमोजाइगस लाल पुष्प वाले एवं होमोजाइगस सफ़ेद पुष्प वाले पौधों में क्रॉस कराएंगे तो F1 पीढ़ी में गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। सो गाइस हमने मेंडल का फर्स्ट लॉ देखा था, प्रभाविता का नियम, जिसे हम डोमिनेंसी लॉ कहते हैं। सो गाइस उसमें ये होता था जब हम रेड फ्लावर प्लांट और वाइट फ्लावर प्लांट में क्रॉस कराते थे तो F1 पीढ़ी में हमें F1 पीढ़ी में हमें रेड कलर के पुष्प प्राप्त होते थे। लेकिन गाइस यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। जब हम रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का क्रॉस करा रहे हैं तो हमें पिंक कलर के फ्लावर जो है वो प्राप्त हो रहे हैं। सो गाइस आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। आगे देखते हैं। पूर्ण प्रभाविता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में पौधे जो होंगे वो लाल पुष्प वाले होने चाहिए थे, किंतु ऐसा नहीं होता। इसका कारण जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी या अपूर्ण प्रभाविता का पाया जाना है। जब F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में लाल, गुलाबी व सफ़ेद तीनों रंग के पुष्प वाले पौधे जो हमें प्राप्त होंगे। सो गाइज आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सो गाइस इसका एग्जाम्पल है रेड फ्लावर। जब हम रेड फ्लावर, वाइट फ्लावर, ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। यहाँ पर एक जोड़ा है, विपरीत लक्षण है। रेड फ्लावर है, वाइट फ्लावर है। जब हम इसमें क्रॉस करवाएंगे तो हमें ऑल जो होंगे वो पिंक फ्लावर प्राप्त होंगे। अब गाइस यहाँ पर प्रभाविता के नियम के अनुसार हमें यहाँ पर रेड कलर शो होना था, पर ऐसा नहीं हुआ। तो गाइस यही मेंडल का अपवाद, मेंडल नियम का अपवाद। सो इसमें जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे F1 जनरेशन में तो हमें F2 जनरेशन में रेड, वाइट और पिंक तीनों कलर शो हो जाएंगे। तो गाइज इसका जीनोटाइप रेटियो क्या प्राप्त होगा। एक जो होगा वो प्योर रेड होंगे, दो जो होंगे वो प्योर पिंक होंगे और एक जो प्राप्त होगा वो प्योर वाइट होगा। सो गाइस इसका जीनोटाइप रेटियो और फिनोटाइप रेटियो वही होगा 1:2:1। आई होप गाइस आप लोगों को इनकम्प्लीट डोमिनेंसी क्लियर हुआ हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कोडोमिनेंसी। सो गाइस कोडोमिनेंसी या जिसे हम सह प्रभाविता भी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। जब किसी जीन के दोनों विकल्पी हेट्रोजाइगस में अपना समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं तो इस दशा को सह प्रभाविता या कोडोमिनेंसी कहते हैं। गाइस हेट्रोजाइगस से यहाँ मतलब है हमारी F1 जनरेशन, क्योंकि गाइस जो हमारी पैतृक पीढ़ी होती है या पेरेंट सेल्स होती है वो क्या होती है, होमोजाइगस होती है। जब हम उनमें क्रॉस करवा देते हैं और जो F1 जनरेशन प्राप्त होती है वो हेट्रोजाइगस होती है। सो कुछ मवेशियों में उनकी त्वचा का रंग सह प्रभाविता प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल, जब लाल मवेशी को सफ़ेद मवेशी से क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर का रंग जो है वो चितकबरा होता है। लेकिन डोमिनेंटी लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होना था, जो हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होंगी उसका रंग जो है वो रेड कलर का होना था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ चितकबरा रंग जो है वो प्राप्त होता है। जब F1 संकर में हम स्वनिषेचन कराएंगे तो F2 पीढ़ी में लाल, चितकबरा और सफ़ेद तीनों रंगों वाले मवेशी मिलेंगे, जिनके बीच क्रमशः 1:2:1 का लक्षण प्ररूप अनुपात होता है और जिसका जीन प्ररूप भी 1:2:1 ही होता है। सो गाइस हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जब हम रेड कैटल और वाइट कैटल
जब हम रेड केटल और वाइट केटल के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो हमें जो है पूरे जो संतानें प्राप्त होंगी वो रोन होंगी, चितकबरी होंगी F1 जनरेशन की। जब हम F1 जनरेशन में स्वनिषेचन करवाएंगे तो हमें F2 जनरेशन में रेड, रोन और वाइट तीनों कलर की जो है संतानें प्राप्त होंगी। सो गाइज इसका क्रॉस आपको समझ में आया। RR है, इससे 2 प्रकार के एलील बनेंगे, इससे भी 2 प्रकार के एलील बनेंगे। जब हम इन एलीलों का पहले इस एलील का इसके साथ करवाएंगे क्रॉस तो रोन प्राप्त होगा, फिर इस एलील का इसके साथ करवाएंगे तो हमें रोन प्राप्त होगा। फिर जो सेकंड है इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो रोन प्राप्त होगा, इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो रोन प्राप्त होगा। सो गाइस हमें F1 जनरेशन प्राप्त हो गई। अब F1 जनरेशन में रोन गाइस हमें रोन प्राप्त हुए हैं तो इसके जीनोटाइप कैसे इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो RR बनेंगे, इसके भी गैमेट्स जो है वो RR बनेंगे। सो गाइस जब इसका क्रॉस हम इसके साथ करवाएंगे तो हमें रेड कलर वाले जो मवेशी प्राप्त होंगे। जब R का क्रॉस R के साथ करवाएंगे, सॉरी इस R का क्रॉस इस R के साथ करवाएंगे तो हमें रोन कैटल प्राप्त होंगे। इस R का क्रॉस इस R के साथ करवाएंगे तो रोन प्राप्त होंगे, और जब इस R का क्रॉस इस R के साथ करवाएंगे तो हमें वाइट कलर के कैटल जो है वो प्राप्त होंगे। सो गाइस इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेटियो क्या हो जाएगा, 1 जो है वो रेड है, 2 जो है वो रोन है और 1 जो होगा वो वाइट होगा। आई होप गाइस आप लोगों को क्लियर हुआ हो। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।